नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और मुद्दे में दम है में आपका स्वागत है। मुद्दे में दम है में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों की। दरअसल मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के संदर्भ में हम आपको बता दें कि पूरे की पूरे मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारी यानी कि हर विभाग के संविदा कर्मचारी आंदोलन की राह पर फिर से चले गए हैं। हर विभाग में घंटी बजने वाली है और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का आधा सरकारी तंत्र संविदा कर्मियों के भरोसे है। दरअसल संविदा कर्मियों को कई बार कई सारे आश्वासन दिए गए, भरोसे दिए गए, लेकिन वादे हमेशा टूटते गए और यही कारण है कि हालात एक बार फिर बिगड़ते नजर आ रहे हैं और संविदा कर्मी आंदोलन पर उतारू हैं। चलिए इसी मुद्दे पर बात करेंगे और सबसे पहले परिचय कराते हैं अपने मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौड़ जी। रमेश राठौड़ जी, आपका स्वागत है। साथ में हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय धौले जी और कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं धर्मेंद्र शर्मा जी। आप तीनों मेहमानों का करते हैं स्वागत और शुरू करते हैं इस बात की चर्चा के लिए कि क्यों बार बार कर्मचारी आंदोलन पर जाते हैं, लेकिन उसके पहले इस बात पर कि वादे ही क्यों किए जाते हैं अगर पूरे नहीं करने, और इसके लिए वादे कौन कौन से किए गए ये जान लेते हैं रमेश राठौड़ जी से। रमेश जी, अब तक सरकारों ने, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कितनी बार कौन कौन से वादे संविदा कर्मियों को कर दिए और कितने पूरे हुए? रमेश राठौड़ जी से हमारी आवाज अभी शायद नहीं पहुंच पा रही है। अजय धौले जी के पास चलते हैं। अजय जी, मैं बताता हूं आपको, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे वादे हैं जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कर्मचारियों से किए, संविदा कर्मियों से किए। समान कार्य समान वेतन, अनुकंपा नियुक्ति को लेकर, नियमित करने को लेकर, तमाम चीजें। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है, जहां जो सहायक ग्रेड 1 का आदमी है उसको सहायक ग्रेड 3 पे कर दिया जा रहा है। अभी अभी बैतूल में एक ऐसा अजीबोगरीब आदेश निकाला जहां पे उनको नौकरी से हटाने की बात कर दी और आदेश निकाल दिया एक असिस्टेंट कमिश्नर ने। कि अचानक से संविदा कर्मियों की नाराजगी पहले से बड़ी थी और ज्यादा बढ़ाने का काम अलग अलग जिलों में अधिकारी क्यों कर रहे हैं? छिंदवाड़ा जो आपका जिला है वहां पर भी एक ऐसा आदेश निकला, आपके पड़ोसी जिले बैतूल में एक ऐसा आदेश निकला, खंडवा में इसी तरीके की कार्रवाई हुई। आखिर कर्मचारियों को मनाने की जगह उनको नाराज करने की कवायद चल रही है। अजय जी। देखिए अनुराग जी, मुझे लगता है विषय को संवेदनशीलता से देखने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में संविदा कर्मियों के साथ में पूरी प्रतिबद्धता के साथ में खड़ी है। चाहे उन्हें 50% रिजर्वेशन का जो नियमितीकरण का एक विषय है उसमें 50% रिजर्वेशन की बात हो, वेतन विसंगतियां दूर करने की बात हो, समान कार्य समान वेतन के लिए हमारी हमेशा से मंशा रही है और पूरी प्रतिबद्धता के साथ में इसको लागू करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार नीतियों के माध्यम से क्रियान्वयन कर रही है। अब जो सारे स्टेक होल्डर्स है, जो संविदा कर्मी है हमारे और मध्य प्रदेश की सरकार एक प्लेटफॉर्म पे आके जो उनकी अन्य मांगे हैं, जैसे कि लीव्स को लेके हैं कि जो महिला कर्मचारी है उनकी लीव्स को लेके हैं, अनुकंपा का एक विषय है, सामान्य अवकाशों के साथ में आकस्मिक अवकाश, इच्छिक अवकाश, ऐसे जो विषय हैं उन पे उन विषयों के ऊपर भी जब एक प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा। लेकिन मूल मुद्दा ये है कि हमारी सरकारों ने वेतन की सुविधाओं में वृद्धि की है। सरकार ने संविदा कर्मचारियों का वेतन नियमित कर्मचारियों के समान पद के न्यूनतम वेतन के 90% के आधारित नियत किया है। पहले की तुलना में ये एक बहुत बड़ी वृद्धि है। जो हमारा समान कार्य समान वेतन की हमारी प्रतिबद्धता है उसको ये दर्शाता है। फिर जो एक नीति पे संशय था कि क्या आरक्षण पर कोई संशय, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार 50% का जो रिजर्वेशन की हमने बात कही थी उसको पूरी तरीके से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। और ये एक हिस्टोरिकल आप देखेंगे कि एक ऐतिहासिक निर्णय है कि 1.25 लाख से अधिक जो संविदा कर्मी है उनके लिए मध्य प्रदेश की सरकार इस प्रकार से जब भर्तियों का विषय होगा तो सामान्य प्रशासन विभाग भी अपनी नियमों के माध्यम से समीक्षा करेगा और किस प्रकार से इन भर्तियों को हम फुल प्रूफ करेंगे। ग्रेड पे का एक बहुत बड़ा विषय है, तो ग्रेड पे निर्धारण में जैसे कि आप कह रहे कि कई कैडर ऊपर नीचे हो जाता है, उस पर भी सरकार और संविदा कर्मचारी का संगठनों के साथ में बैठ के कैसे एक बीच का रास्ता निकले और इसको इन विसंगतियों को कैसे दूर किया जाए, चाहे इनके एचआरए के बच्चे हो, टीए के विषय हो। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है कि जब एक प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे स्टेक होल्डर तो निश्चित रूप से उससे मार्ग निकलेगा अंदर। धर्मेंद्र जी, जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि जिस तरह की स्थितियां हैं, जिस तरह के हालात हैं, वो ऐसा नहीं कि अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय हुए, कांग्रेस की सरकार से ही कांग्रेस भाजपा ये आरोप लगाती कि ये संविदा नीति कांग्रेस सरकार ने शुरू की थी। लेकिन जो हालात आज के हालात हैं वो बड़े अजीबोगरीब हैं। बार बार वादे हो रहे हैं और पूरे नहीं हो रहे हैं। इन हालात उनमें जो सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी है संविदा कर्मियों की, वो तो जायज है,
लेकिन कांग्रेस किस तरह से इसको देख रही है? कांग्रेस क्यों संविदा कर्मियों के साथ कर्मचारियों के आंदोलन में खड़ी होती नजर नहीं आती? ये भी बड़ा आश्चर्यजनक है। धर्मेंद्र जी। अनुराग जी नमस्कार। देखिए, जब भी बात कर्मचारियों की होगी तो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को याद किया जाएगा। ये सदैव से कर्मचारी विरोधी रहे। इन्होंने कर्मचारियों का जो बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा होता है पेंशन, पहले तो वो पेंशन बंद की। अब आज जब संविदा कर्मचारी सारे लोग जब परेशान हैं, इससे पहले मैं आपका एक ध्यान और आकर्षण कराता हूं। अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश की सरकार ने एक अजीबो गरीबो फरमान जारी किया है। जो शिक्षा कर्मी है उनको द्वारा परीक्षा देनी होगी नियमितीकरण के लिए। जो कर्मचारी काफी वर्षों से मध्य प्रदेश में सरकार को सेवा दे रहा है और सेवा कर रहा है मध्य प्रदेश की, आज उसको अपनी नौकरी के लिए, अपने वेतनमान के लिए, अपनी नियमितीकरण के लिए सड़क पर संघर्ष करना पड़ रहा है। एक नेताजी तो बोलते थे अतिथि विद्वानों के लिए मैं सड़कों पर उतर जाऊंगा, जब हमारी सरकार थी। आज वो बीजेपी की सरकार में बैठकर बढ़िया अच्छे से मंत्री बने बैठे हैं, उनके 4 चमचे भी मंत्री बने बैठे हैं। तो ये हालत है मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव से अपने कुशासन को दर्शाती रही। आप देखिए, कर्मचारियों का जब जब हित की बात आई, जैसे आज जब कर्मचारी वृद्ध हो जाता है तो उसे सबसे बड़ा सहारा पेंशन का होता है, वो पेंशन इन्होंने छीन ली। आज नियमितीकरण की तो इनसे बात करना दूभर है। आप देखिए, जो इनके वेतनमान को लेकर तमाम सारी अनियमितताएं सामने आती हैं, उसको लेकर समय समय पर समस्त विभागों के कर्मचारियों द्वारा आंदोलन किया जाता है और सरकार के द्वारा केवल आश्वासन देकर उनको टाल दिया जाता है। आप मुझे बताइए, अतिथि विद्वानों की समस्याओं का क्या हुआ अभी तक? क्या कोई निराकरण हुआ है आज तक? मध्य प्रदेश की सरकार 22 सालों से भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी मिलकर मध्य प्रदेश में कुशासन का, अराजकता का एक वातावरण बनाने का काम कर रही है। और उसी का ये दुष्परिणाम है कि आज हमारे कर्मचारियों को काम छोड़कर रोजी रोजगार की जगह अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, लेकिन साथ कितना मिल रहा है विपक्ष का, ये भी बहुत महत्ता हो जाता है। चाहे वो विधानसभा की बात हो, सड़क की बात हो, हाउस की बात हो। लेकिन मैं रमेश राठौर जी के पास चलता हूं। रमेश जी, मैं अजय जी से बात कर रहा था, उसके पहले मैंने आपसे बात करने की कोशिश की थी, आपसे संपर्क नहीं हो पाया। मैं दोबारा अपना प्रश्न दोहराता हूं। किस किस सरकार ने संविदा कर्मियों से कौन कौन से वादे किए, कितने पूरे हो गए, कितने अधूरे रह गए? रमेश जी। जी जी, देखिए, जो भी अभी तक सरकार रही, उन्होंने सभी ने अपने घोषणा पत्र में संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण और समान कार्य समान वेतन, ये सभी चीजें शामिल की गई। लेकिन कांग्रेस सरकार की भी 18 महीने की गवर्नमेंट थी, शासन था, उसमें चाहते तो एक दिन में बहुत सारी चीजें कर सकते थे। कैबिनेट में जाना था मुद्दा, सारी चीजें हो जाती। लेकिन उस सरकार में भी, 18 महीने की सरकार में भी कोई आदेश जारी नहीं हुआ। हमने बहुत लड़ाई लड़ी, सारी चीजें हुई। जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने संविदा कर्मचारियों के लिए नीति बनाई। हम उनको धन्यवाद देते कि उन्हें संविदा कर्मचारियों के लिए दो नीति बनाई और 22 जुलाई 2023 को नीति बनाई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी घोषणा की थी, सारी चीजें बहुत अच्छी थी। लेकिन जो आदेश निकला, अधिकारियों ने उसमें इतने किंतु परंतु डाल दिए कि उस आदेश का अमली जामा पहनाना, उस आदेश का जो आदेश निकला, उस आदेश का कोई महत्व नहीं रह गया। संविदा कर्मचारियों का ग्रेड पे समकक्षा निर्धारण करना था, ग्रेड पे कम कर दिया। उसमें 50% आरक्षण की बात हुई और आरक्षण ऐसा दिया गया कि जो पहले 2018 की नीति में 20% हमारा आरक्षण था और जो 50% आरक्षण बाद में घोषित हुआ, उस बाद में ये लाइन डाल दी गई कि जो संविदा के पद होंगे और जो रिक्त पद निकलेंगे उसका 50%। दोनों, अब संविदा के कई विभागों में संविदा का पद है ही नहीं, लेकिन वहां वैकेंसियां निकल गई हैं, तो जो 50% आरक्षण मिलना था वो 0 मिल रहा है। वहीं चतुर्थ और तृतीय श्रेणी, चतुर्थ जो श्रेणी कर्मचारी, वाहन चालक कर्मचारी, भर्ती हैं, पीयून है, इनके पदों की तो सरकार भर्ती निकाली नहीं गई। तो जब भर्ती निकाली नहीं गई तो आरक्षण का होगा। इन पदों पे सरकार आउटसोर्सिंग पे भर्ती कर रही है। कुल मिलाके जो शासन में बैठे अधिकारी हैं वो ये नहीं चाहते कि संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण हो। जो 50% पद आरक्षण की बात की जा रही है, उस पर भी परीक्षा देने की बात कर दी। आज 40 से 50 वर्ष हो गए, वर्ष की आयु के संविदा कर्मचारी हो गए, 25 से 30 साल काम कर रहे हैं।
जब पहले से ही जब संविदा की भर्ती की गई थी उस समय भी हम लोगों ने एग्जाम विधिवत चयन प्रक्रिया का पालन किया था। आज 25 से 30 साल के बाद आप फिर से बोल रहे हो कि यदि आपको नियमित होना है, नियमित पदों में भर्ती होना है, तो फिर आपको वैसी की वैसी परीक्षा देनी होगी जो नए बच्चे परीक्षा दे गए। हम 20-25 साल से शिक्षा से वंचित हैं क्योंकि हम ऑफिस का काम कर रहे हैं। तो हम विभागों की जो योजना है आप उससे पूछिए ना, विभाग का जो काम कर रहे हैं उस पर आप पूछिए जो कुछ पूछना है। आप जो फ्रेश बच्चे हैं उसके अनुसार आप चाहते हैं कि वैसा एग्जाम हो, तो ये तो अन्याय है। बहुत सारे कर्मचारी हमारे सेवानिवृत्त हो चुके हैं और बहुत सारे कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है ना। धन्यवाद क्यों दे दिया सरकार को नीति के लिए? जब वो नीति अनुकूल नहीं है तो फिर धन्यवाद किस बात का? और कम से कम धन्यवाद इस बात का कि संविदा की नीति तो बनाई, कुछ तो 2 कदम आगे तो चले हम लोग। कम से कम उन्होंने ये काम तो किया नहीं। अब हम जो नीति में विसंगतियां हैं उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप जो विसंगतियां उसे दूर करें। अभी तक संविदा कर्मचारियों के पास कोई नीति नहीं थी। हम चाहते हैं कि जैसे आपने पंचायत कर्मचारियों, शिक्षा कर्मियों, गुरुजियों को जिनकी नियुक्ति पिछले दरवाजे से की गई थी उनको तो आपने नियमित कर दिया। संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति तो विधिवत चयन प्रक्रिया के माध्यम से हुई है, तो आप कम से कम उनको जो उनकी चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्तियां हुई हैं उनको तो आप जो विभागों में खालीपद पड़े हुए हैं उन खाली पदों पर वरिष्ठता के आधार पर नियमितीकरण किया जाना चाहिए। वहीं सरकार जो है जन अभियान के परिषद के संविदा कर्मचारियों का आपने नियमितीकरण कर दिया, लेकिन जो जन अभियान के परिषद के जब आपने जन अभियान का किया, कर्मकार कल्याण मंडल का किया, तो बाकी संविदा कर्मचारियों को भी नियमित किया जाना चाहिए। अरे रमेश जी, उसमें ही तो बड़ी बात है। अजय जी के पास जाना ही पड़ेगा। जन अभियान परिषद का नाम ले लिया आपने, दूसरा जो मंडल है उसका नाम ले लिया। अजय जी, इसके बारे में तो ये कहा जाता है कि ये तो सारा सब कुछ पार्टी अपने अपने लोगों के साथ खेल लेती है, तो अपने अपनों को लड्डू और बाकी सबके लिए क्या? अनुराग जी, मुझे लगता है इस प्रकार का डिफरेंशिएशन कभी भी मध्य प्रदेश की सरकार नहीं करती। कर्मचारी हितैषी हमारी सरकार है और यदि आप देखेंगे कि संविदा कर्मचारियों को नीति लाने वाली और जिन कर्मचारियों का मध्य प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट कल्चर लाया किसने, ये दिग्विजय सिंह की काले एक ऐसे वादा खिलाफी और विश्वासघात वाली सरकार थी, उसको आगे बढ़ाने का काम भी कांग्रेस की तत्कालीन सरकारों ने किया। तो लेकिन उनको रेगुलराइजेशन का यदि विषय है तो हमारी सरकार ने नीति लाई। रही बात इस विषय का, यदि हम आज चर्चा कर रहे हैं कि रेगुलराइजेशन, तो सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट कर दी है नीति के माध्यम से। हमने कहा कि 50% का जो हमारे रेगुलर के पद है उनमें 50% का रिजर्वेशन हमारे जो संविदा के कर्मी है उनको देना है। एक जो विषय हमारे ग्रेड पे की विसंगति, तो निश्चित रूप से जीएडी इस पर बैठ के कि एक भर्ती का विषय है या अतिथि विद्वानों को सम्मान देने का विषय, नियमित वेतन के माध्यम से, प्रत्येक महावेतन के माध्यम से हमने सुनिश्चित किया है कि उनके घर के चूल्हे जले। आज विषय यह है कि सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ में संविदा कर्मचारियों की नीति का क्रियान्वयन की एक पहल आगे की है। कर्मचारियों के साथ में बैठ के कैसे उसमें नहीं समझ पा रहा, बहुत छोटी छोटी बातें जो की जा सकती है और जो बहुत जरूरी है। समान कार्य समान वेतन की बात करते हैं, क्योंकि नियमितीकरण करना एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है और सरकार को बहुत कुछ देखना पड़ता है, समझा जा सकता है। लेकिन जो आदमी जितना काम कर रहा है उतना उसका काम हक होता है। एक बात, अवकाशों को लेकर अगर हम बात करते हैं, चाहे चाइल्ड केयर लीव की बात करें या दूसरी लीव्स की बात करें या फिर जो अर्जित अवकाश है इनकी बात करें, यहां पर कम से कम डिसीजन लिए जा सकते हैं कुछ तो, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सिर्फ नीति नहीं आई, उसके बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा भी की। रमेश राठौर जी के पास चलता हूं। रमेश जी, कुछ तो बहुत छोटे छोटे मसले जो तुरंत हल किए जा सकते हैं, वो कौन कौन से हैं? रमेश जी। मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी घोषणा की थी कि समान कार्य समान वेतन देंगे, इस नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश देंगे, ग्रेच्युटी की अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता देंगे, 7वां वेतनमान देंगे। लेकिन सबसे बड़ी विसंगति क्या हुई, जो नीति बनी उसमें समान कार्य समान वेतन, जो हमें पहले से अवकाश मिल गए थे वो भी कम हो गया। अर्जित अवकाश हमें पहले 30 मिल गए थे, उन्होंने 15 विशेष अवकाश कर दिए। महिला कर्मचारियों के साथ बड़ा भेदभाव किया गया, उनको 7 विशेष अवकाश और चाइल्ड केयर लीव जो 2 साल की मिलती है उनको नहीं मिली। मेडिकल अवकाश छीन लिए गए, पहले संविदा कर्मचारी को मेडिकल अवकाश मिलते थे। तो जो नीति आई बड़ी विसंगतिपूर्ण आई। वहीं आप एक तरफ कहते हैं कि संविदा कर्मचारियों को नियमित करेंगे, जब नियमित करेंगे तो भैया जो खाली पद है उस पर परीक्षा का प्रावधान क्यों? उस पर चतुर्थ श्रेणी के वाहन चालकों के पद कहाँ जाएंगे? तो सीधी सी मंशा ये होनी चाहिए कि सीधे सीधे कुछ किंतु नहीं कुछ परंतु नहीं, वरिष्ठ जहां पद खाली है वहां जितने कर्मचारी जो वरिष्ठता का क्रम निर्धारित कर ले आप वो दे दें। सुप्रीम कोर्ट के अनेक आदेश है कि जिनको भी 10 साल हो गए हैं आप उसे नियमित कर्मचारी ही माना जाए। समयमान वेतनमान क्रमोन्नति और नियमित कर्मचारी
ये कौन कहता है कि संविदा कर्मचारी है तो उनको संपूर्ण वेतन नहीं मिल सकते या सुविधाएं नहीं मिल सकती? ये हमारे विभाग के अधिकारी कहते हैं। आप एक सीधे से सर्कुलर जारी कर दीजिए, आदेश जारी कर दीजिए कि संविदा कर्मचारियों को भले ही संविदा पे रहें, हमारी बेसिक लड़ाई है आर्थिक लड़ाई, लेकिन आप बिल्कुल संविदा बिल्कुल रमेश जी, कर्मचारियों यही को मैं भी कह नियमित। रहा हूँ कि कुछ चीजें हो सकती हैं लेकिन वो भी टल रही हैं। धर्मेंद्र जी इस बीच में कुछ कहना चाहते थे, धर्मेंद्र जी। देखिए, रमेश जी की मजबूरी है, बार बार वो क्या है, मोहन यादव जी ने तो अच्छा फैसला लिया पर ऐसा खराब हो गया, ये नीति खराब हो गई, वो नीति खराब हो गई। अब डायरेक्ट ये नहीं बोल पा रहे बेचारे, क्या करें, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं, उनकी मजबूरी है, उनको आगे नौकरी भी करनी है। हो ये रहा है कि मध्य प्रदेश में लगातार 22 साल से बीजेपी की सरकार है। अभी बीजेपी के सम्मानित प्रवक्ता कह रहे थे दिग्विजय सिंह, अरे भैया दिग्विजय सिंह जी की सरकार को जाए मध्य प्रदेश में 22 साल हो गए, 22 साल से आप क्या कर रहे हो? क्या आप समान वेतनमान दे पाए? क्या आज आप नियमितीकरण की तो बात छोड़िए, नए रोजगार का सृजन नहीं हो रहा। मध्य प्रदेश में पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार सर्वाधिक हैं। आप बताइए, भर्तियां निकल नहीं रही, जो लोग बेचारे नौकरी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार में सेवाएं दे रहे हैं, उनको उनके हक की चीजें नहीं मिल रही। और आप बार बार आते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, बढ़िया घोषणा करते हैं, जैसा कि रमेश जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने तो बड़ी अच्छी घोषणा की कि हम समान वेतन देंगे, हम छुट्टियां बढ़ाएंगे, लेकिन छुट्टियां कम कर दी। और बार बार अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है। बिना सरकार के, बिना मुख्यमंत्री के मंशा के इतने बड़े फैसले नहीं लिए जाते। रमेश जी, थोड़ी हिम्मत दिखाइए इनके खिलाफ बोलने की। ये भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में बैठे हुए लोग कुशासन का ही काम करेंगे। इन्होंने पहले कर्मचारियों की पेंशन छीनी, कर्मचारियों की अब नौकरी छीनने का भी ये नया फरमान ले आए हैं। आप लोगों को भी नए स्टूडेंट की तरह परीक्षा देनी पड़ेगी नियमितीकरण के लिए। ये मध्य प्रदेश में जंगल राज कायम करना चाहते हैं। आज मध्य प्रदेश को अराजकता के माहौल में ढाक दिया, नए नौकरी दे नहीं पा रहे जो बेचारे कर्मचारी 20-20 साल से सेवाएं दे रहे हैं। आप बताइए ये कहां तक न्याय उचित है? उनसे आप कह रहे हैं कि साहब फिर से परीक्षा दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को और सरकार में बैठे जिम्मेदार लोगों को समझना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी को अगर सबसे पहले सरकार बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसी का था तो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का था। आज सबसे ज्यादा कुटाराघात मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पर करने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है। और कांग्रेस पार्टी इन कर्मचारियों के हित की लड़ाई सदैव से लड़ती रही है और आगे भी लड़ेगी। धर्मेंद्र जी, लड़ाई लड़ना पड़ेगी लेकिन वो लड़ाई दिखनी भी चाहिए, बोलने से नहीं होगी। मैं अजय जी के पास वापस चलता हूं। अजय जी, कर्मचारियों के विषय को आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। मैं जब भी कर्मचारी के विषय पे आपसे बात करता हूं, आपका बड़ा बारीकी से अध्ययन होता है। आपको लगता नहीं कई बार कि कितना अमानवीय है ये कि जो कर्मचारी 40 साल का, 45 साल का हो गया, उसको उन बच्चों के साथ कंपटीशन कराया जा रहा है जो अभी तुरंत पढ़ाई करके निकले नए सिलेबस के साथ। क्योंकि जो आपका एग्जाम होता है वो भी कुछ ऐसा नहीं है, बहुत हाई स्टैंडर्ड पे चले गए हैं। चाहे कर्मचारी चयन आयोग के हम व्यापम के एग्जाम्स की बात कर लें या फिर हम बाकी के एग्जाम्स की बात कर लें, डिपार्टमेंट एग्जाम्स की बात कर लें, ऐसे में इस प्रक्रिया का सरलीकरण भी होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि असहाय महसूस करते हैं। मैं कई बार कई संविदा कर्मियों से बात करता हूं, उनका कहना है कि ये कंपटीशन वो फेस नहीं कर सकते। ऊपर से उम्र का देखिए, रियायतों के मामले में देखिए, तमाम चीजें देखिए, और साथ में जब वो अगर परीक्षा पास भी कर रहे हैं तो उसके बाद 15 साल के बाद वो परिवीक्षा अवधि में चले जाते हैं। ये कंसिडरेशन तो आना चाहिए, नीति में इसका कहीं उल्लेख ही नहीं है। अजय जी, देखिए अनुराग जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया और उसका लॉजिकल आंसर ये है कि आप हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में ईएसबी एक एग्जाम कंडक्ट करता है और पीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है। अब ईएसबी और जो हमारे पीएससी हैं उसके कुछ एग्जाम्स को लेकर प्रभावित होकर बहुत सारे लोग उच्च न्यायालय में गए और प्रकरण सब्जुडाइज है। वहां प्रोबेशनरी पीरियड में समान कार्य समान वेतन का एक विषय जो है, क्योंकि पीएससी के कर्मचारियों को प्रोबेशनल पीरियड में और ईएसबी के कर्मचारियों को प्रोबेशनल पीरियड में वेतन की विसंगतियां, तो वो विषय माननीय न्यायालय में सब्जुडाइज है। बहुत बार सरकार क्या होती है कि ये जो सब्जुडाइज प्रकरण रहते हैं उसकी वजह से भी बन जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के लिए हमने नीति बहुत स्पष्ट कर दी थी कि 50% का रिजर्वेशन, जो नियमित कर्मचारी है उनके समान 90% का वेतन, और वो भी नियमित रूप से देना, ये सरकार की मंशा थी। और इस मंशा के साथ में मध्य प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार आगे बढ़ रही है। अब विषय आ जाता है कि सरकार ने निर्णय बहुत अच्छा ले लिया, एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं जो लक्ष्य है उन लक्ष्यों को दूर करने की हमारा इंटेंशन। आज हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी जब कर्मचारी हितैषी होने की बात कर रहे, तो मुझे लगता है हमारे मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारी संघ के अधिकारी भी जानते हैं, सारे अध्यक्ष भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश जैसे ही हिमाचल में मध्य प्रदेश के लोग जानते हैं कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, वहां पे नियमित कर्मचारियों की, वहां पे अजय जी थोड़ी क्षमा चाहता हूं, समय का अभाव है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है,
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने एक ऐसी संविदा नीति बना दी, यानी कि शायद मंशा सरकारों की अच्छी रही हो लेकिन अफसरों की मंशा तो अच्छी नहीं दिखती। इस संविदा नीति में बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि ये जिस तरह की नीति है वो बता रही है कि ये नीति सिर्फ अत्याचार नहीं कर रही, अमानवीय भी हो रही है। और इस बदलाव की अपेक्षा इसलिए करते हैं, या हम बार बार इस मुद्दे पे बात इसलिए करते हैं कि किसी के कान में तो जू रेंगे, क्योंकि वो रेंग नहीं रही है। और यही कारण है कि एक बार फिर संविदा कर्मचारी आंदोलन की राह पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े उनका हम धन्यवाद करते हैं। अजय धौले जी आपका धन्यवाद, रमेश राठौर जी आपका धन्यवाद, और हमारे साथ धर्मेंद्र शर्मा जी, आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।